यूनिवर्स के अपने नियम हैं और इसका एक सबसे बड़ा नियम एनर्जी के बारे में है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। इसे ऐसे समझो जैसे ये कोई कॉस्मिक मनी हो। टोटल अमाउंट कभी नहीं बदलता। सोचो तुम्हारे पास एक बॉल है, तुमने उसे ऊपर उठाया, उसे पोटेंशियल एनर्जी दी, फिर तुमने उसे छोड़ दिया। वो नीचे गिरी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, वो जमीन से टकराई, कुछ एनर्जी साउंड बन गई, कुछ हीट। लेकिन अगर तुम सबको जोड़ो, टोटल एनर्जी उतनी ही होगी जितनी शुरू में थी। फर्स्ट लॉ हमेशा लागू होता है, हमेशा। लेकिन इस फर्स्ट लॉ का एक सीक्रेट है, ये पूरी कहानी नहीं बताता। ये कहता है कि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, लेकिन ये हमें ये नहीं बताता कि चीजें होती हैं। एक टूटे हुए ग्लास में उतनी ही एनर्जी होती है जितनी एक साबुत ग्लास में, बस थोड़ी सी साउंड और हीट एनर्जी ज्यादा। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो टुकड़ों को वापस जुड़ जाना चाहिए, पर क्या ऐसा कभी होता है? नहीं, कभी नहीं। तो कोई और नियम जरूर है, एक ज्यादा गहरा नियम। डायरेक्शन के बारे में एक नियम जो बताता है कि कॉफी ठंडी क्यों होती है, धुआं क्यों फैलता है, हमारे कमरे गंदे क्यों हो जाते हैं। ये मिसिंग पीस, ये कॉस्मिक ट्रैफिक का फंडामेंटल डायरेक्टर, वो है मेरे दोस्तों सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यही यूनिवर्स को उसका एरो ऑफ टाइम देता है, यही यूनिवर्स को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो ये पावरफुल सेकंड लॉ क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट की बात करता है जिसे एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी डिसऑर्डर या रैंडमनेस का एक मेजर है। सेकंड लॉ कहता है किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में टोटल एंट्रोपी टाइम के साथ सिर्फ BR सकती है। ये अपने आप कभी भी कम नहीं होती, चीजें ज्यादा डिसऑर्डर्ड होने लगती हैं। अपने बेडरूम के बारे में सोचो, अगर तुम कुछ ना करो तो क्या वो जादुई तरीके से अपने आप साफ हो जाता है? नहीं, उसे साफ करने के लिए तुम्हें एफर्ट, एनर्जी लगानी पड़ती है अपने कमरे में डिसऑर्डर कम करने के लिए। लेकिन ऐसा करने में तुम कहीं और ज्यादा डिसऑर्डर पैदा करते हो, तुम गर्म होते हो, तुम ज्यादा फैली हुई कार्बन डाइऑक्साइड सांस से बाहर निकालते हो। यूनिवर्स की टोटल गंदगी फिर भी बाहर आ जाती है। एंट्रोपी का ये कॉन्सेप्ट बहुत कुछ समझाता है। गर्म कॉफी के कप से ठंडी हवा में हीट क्यों फ्लो करती है? गर्म कॉफी में एनर्जी कंसंट्रेटेड होती है, वो फैलना चाहती है, ज्यादा डिसऑर्डर्ड होना चाहती है। इससे कॉफी और हवा की ओवरऑल एंट्रोपी बढ़ जाती है। क्या ठंडी हवा अपने आप अपनी हीट कॉफी को देकर उसे और गर्म कर सकती है? फर्स्ट लॉ को कोई दिक्कत नहीं होगी, एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। लेकिन सेकंड लॉ ऐसा नहीं होने देता, उससे एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो सेकंड लॉ एक कॉस्मिक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है। ये घटनाओं के फ्लो को डायरेक्ट करता है। ये कहता है इस तरफ, ज्यादा डिसऑर्डर की ओर प्लीज। ऐसा नहीं है कि ऑनऑर्डर इम्पॉसिबल है। आसपास देखो, लाइफ खुद ऑनऑर्डर का एक कमाल है। लेकिन उस लोकल ऑनऑर्डर को बनाने का मतलब हमेशा यूनिवर्स में कहीं और उससे भी ज्यादा डिसऑर्डर पैदा करना होता है। ये एक फंडामेंटल लेन देन है। यूनिवर्स हमेशा अपनी बढ़ी हुई गंदगी का हिस्सा लेता है। अब डिसऑर्डर की तरफ ये झुकाव हमेशा बुरा नहीं होता। सच तो यह है कि हम इसे अपने काबू में करते हैं। सोचो, हम अपनी ज्यादातर पावर कैसे पाते हैं? हीट इंजन से, जैसे कारों या पावर प्लांट्स में होते हैं। ये इंजन सेकंड लॉ के मास्टर होते हैं। ये गर्म जगह से हीट लेते हैं, जैसे जलते हुए फ्यूल से। ये हीट ठंडी जगह की तरफ फ्लो करना चाहती है, फैलना चाहती है, एंट्रोपी बढ़ाना चाहती है। इंजन बड़ी चालाकी से इस फ्लो को बीच में रोकता है। जैसे ही हीट गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, वो काम करती है। ये पिस्टन को धक्का देती है, टरबाइन घुमाती है, चीजों को चलाती है। ये इसलिए मुमकिन है, एंट्रोपी बढ़ना चाहती है। इंजन उसके होने के लिए एक रास्ता देता है और हमें उससे यूजफुल काम मिलता है। सच में इंजीनियरिंग का एक जीनियस काम है, यूनिवर्स के खुद के केओस के झुकाव का इस्तेमाल करना। तुम्हारे रेफ्रिजरेटर का क्या? वो तो जैसे सेकंड लॉ को चैलेंज करता दिखता है। वो अंदर चीजों को ठंडा करता है, लोकली एंट्रोपी कम करता है। ये एक गंदे गर्म इंटीरियर को व्यवस्थित और ठंडा बनाता है। क्या ये एक बागी है, कानून तोड़ने वाला? बिल्कुल नहीं। ऐसा करने के लिए रेफ्रिजरेटर एनर्जी इस्तेमाल करता है। उसमें एक मोटर, एक कंप्रेसर होता है। वो बहुत मेहनत करता है और जैसे ही वो अंदर से हीट बाहर पंप करता है, वो उससे भी ज्यादा हीट तुम्हारे किचन में फेंकता है। फ्रिज के बाहर का डिसऑर्डर अंदर के ऑनऑर्डर के कम होने से ज्यादा हो जाता है। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? टोटल एंट्रोपी ज्यादा हो जाती है। सेकंड लॉ हारा नहीं, तुम्हारे किचन में भी। ये एक रिमाइंडर है कि हर वो लोकल ऑनऑर्डर जो हम बनाते हैं, एक ठंडी ड्रिंक से लेकर एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म तक, उसकी कीमत ज्यादा बड़े ओवरऑल डिसऑर्डर से चुकानी पड़ती है। यूनिवर्स एक बहुत बड़ा अकाउंटिंग सिस्टम है और एंट्रोपी उसके सबसे सख्त अकाउंटेंट्स में से एक है। वो पक्का करती है कि हिसाब हमेशा ज्यादा केओस की तरफ झुका रहे। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि टाइम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्यों बहता हुआ लगता है? हमें पास्ट याद रहता है, फ्यूचर नहीं।
हम एक टूटे अंडे को वापस जोड़ क्यों नहीं सकते या गिरे हुए दूध को वापस उठा क्यों नहीं सकते? फर्स्ट लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई चीज इन घटनाओं को उल्टा चलने से रोकती है। वो चीज एक बार फिर है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये टाइम को उसका एरो, उसकी डायरेक्शन देता है। यूनिवर्स ऑन ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ, कम प्रोबेबल स्टेट्स से ज्यादा प्रोबेबल स्टेट्स की तरफ बढ़ता है। टाइम का ये एरो सबसे गहरे रहस्यों में से एक है, और एंट्रोपी इसे समझने के लिए हमारी सबसे अच्छी गाइड है। यूनिवर्स मैक्सिमम एंट्रोपी की स्टेट की तरफ एक वन वे सफर पर है। तो जब तुम अपनी कॉफी को ठंडा होते हुए देखते हो या धुएं को हवा में फैलते हुए देखते हो, तो तुम असल में टाइम के एरो को काम करते हुए देख रहे होते हो। क्या हम कभी सेकंड लॉ को धोखा दे सकते हैं? साइंटिस्ट्स ने एक बार एक छोटे चालाक जीव की कल्पना की थी। उन्होंने उसे मैक्सवेल का डीमन कहा। यह डीमन गैस के दो चैम्बर्स के बीच एक गेट पर बैठता। वो मॉलिक्यूल्स को देखता। जब कोई तेज गर्म मॉलिक्यूल लेफ्ट से आता तो वो गेट खोल देता। जब कोई धीमा ठंडा मॉलिक्यूल राइट से आता तो वो गेट खोल देता। जल्द ही एक तरफ गर्म हो जाती, दूसरी ठंडी। डिसऑर्डर कम हो जाता। ये सेकंड लॉ को तोड़ने का एक परफेक्ट तरीका लग रहा था, लेकिन फिर हमें एक बहुत जरूरी बात समझ आई। अपना काम करने के लिए डीमन को इंफॉर्मेशन चाहिए। उसे मॉलिक्यूल्स को देखना होगा, उनकी स्पीड मापनी होगी, तय करना होगा कि गेट कब खोलना है। ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने और उस पर काम करने में एनर्जी लगती है, और ये प्रोसेस खुद इतनी ज्यादा एंट्रोपी पैदा करता है जितनी डीमन मॉलिक्यूल्स को सॉर्ट करके कभी कम नहीं कर सकता। डीमन को भी नियमों का पालन करना ही होगा। तो सेकंड लॉ अपनी जगह मजबूत है। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये एनर्जी और मैटर के बर्ताव करने का एक फंडामेंटल गुण है। चीजों के डिसऑर्डर्ड होने के बस बहुत बहुत ज्यादा तरीके होते हैं ऑर्डर्ड होने के मुकाबले। यूनिवर्स कुदरती तौर पर इन ज्यादा प्रोबेबल डिसऑर्डर्ड स्टेट्स में लुढ़क जाता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत गहरा है। ये हमें बताता है कि क्या क्या मुमकिन है और उसकी सीमाएं क्या है। ये हर इंजन की एफिशिएंसी को कंट्रोल करता है। ये यूनिवर्स के आखिरी अंजाम की तरफ भी इशारा करता है, मैक्सिमम एंट्रोपी की एक स्टेट, जिसे कभी कभी हीट डेथ भी कहते हैं। यूनिवर्स के अपने तरीके हैं और एंट्रोपी उसके सबसे पावरफुल एजेंट्स में से एक है।